तो आज का यहाँ वीडियो हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बिना पढ़े, जी हाँ बिना पढ़े इंग्लिश में टॉपर कैसे बने वो तरीका बताऊंगा, वो सारी रिसर्च बताऊंगा जिससे आप अच्छे से टॉपर बन पाओगे। ठीक है, ये मैं हर कहीं से उठा के नहीं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरा सालों का रिसर्च है। ये देखिए बच्चों को जो मैंने एग्जाम में के पेपर के टाइम पे मैं बच्चों के जो ट्रिक बताता हूं ना पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, ये 10th क्लास का ठीक है रिजल्ट था, तो वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने इसको फॉलो कर लिया ना तो मेरी गारंटी थी, आपको कुछ भी नहीं आता है ना तब भी कोई माइका लाल आपको फेल करने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो अपन शुरू करते हैं। देखिए चाहे आप 9th में 10th में कोई भी क्लास का एग्जाम दोगे ना तो बेटा सबसे पहले तो आंसर पैसेज तो आते ही आता है, और आंसर पैसेज को करते समय सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से आंसर पैसेज को नहीं पढ़ना है। जी हाँ, आंसर पैसेज को नहीं पढ़ना है। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन है ना क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। देख लीजिएगा है ना, किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है। और सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, टूटली फुटली इंग्लिश तो आती होगी मेरी तरह, ठीक है, जो मैं वो अटक अटक के पढ़ूंगा इस तरह से तुम भी पढ़ना पहले, है ना बेटा। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द, ठीक है, रिवॉल्यूशन। अब यहां पर देख लीजिएगा सन दिया हुआ है 1889, 1879 की 1789 की 1779। ठीक है, तब इनमें से कौन सा सन दिया हुआ है, तो अपने को सबसे पहले पेज को खोलना है यहां पर, और इसमें ध्यान से देखो यहीं पर दिया हुआ है सन। तो बिल्कुल बहुत आसान है, तो आप खुद समझदार है। पहले का आंसर क्या हो गया हमारा 1789 यानी 1789। ठीक है, अब द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए, ध्यान से सुनो, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए। अब आपको ढूंढना क्या है, यहां से लाइन पकड़ना है, ये लाइन आपको पकड़नी है। तो चलिए ढूंढते हैं अपन बढ़िया से इसको, है ना। तो यहाँ पर अपन इसको ढूंढेंगे ना, तो ये आप ध्यान से देखोगे, ढूंढो एक केबिन, तो केबिन केबिन करते करते जाओ इस तरह से, यूँ केबिन केबिन केबिन। बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ बेटा, है ना, बहुत ही बढ़िया तरीका, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जो मैंने सालों की मेहनत बच्चों के द्वारा रिसर्च की है ना, मैं हर साल ही बच्चों को पर ये ट्रिक आजमाता हूँ, है ना, हर कहीं से नहीं बता रहा हूँ उठा के, है ना बेटा। ये देख सकते हैं केबिन 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 केबिन, ये लिखा यहाँ पर पकड़ में आया, ए केबिन फॉर द पायलट लिखा है। दिस केबिन इज कॉल्ड, देखो कॉल्ड भी आ गया है, क्या कहते हैं, कॉकपिट, ये लिखा है ए कॉकपिट। तो ध्यान से देखो कहाँ पे ये शब्द है, क्या इसमें आप ऑप्शन में, यहाँ पर है आपके पास में, ये मिल गया, यहाँ पर है बी। बहुत ही बढ़िया तरीका है ना। अब अन एरोप्लेन हैज अन इंजीनियर डेट द वर्कड बाय, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए थोड़ा सा भी आंसर पैसेज को मैंने यहाँ पर भी लिख लिया है पहले से, ये मैंने पीडीएफ तैयार कर ली, क्योंकि क्या ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आती है ना, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए पीडीएफ भी यही की वही है ना, ये देख सकते हैं। एरोप्लेन एंड द इंजीनियर वर्कड बाय, देखो वर्कड बाय लिखना है। तो देखो ढूंढते ढूंढते जाओगे बेटा आप यहाँ से ध्यान से, तो ये आपको ध्यान से देखना है, इसमें ढूंढते जाओगे तो ये लिखा है वर्कड बाय पेट्रोल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मोबाइल से नहीं आ रहा समझ में, तो इससे पेट्रोल ये तो समझ में आ गया है ना यहाँ तक का। दूसरा देखते हैं, विच द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो फास्टेस्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन कौन से हैं, मोटर व्हीकल, शिप, ट्रेन की एरोप्लेन। चलिए ढूंढते हैं बेटा इसको भी, यहाँ से देखेंगे ना, तो ये आपको यहाँ पर देखते हैं फास्ट एड कौन सा है, यहाँ पर देखो 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 देखो, हाँ ये लिखा है देखो, इट इज़ द फास्टेस्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट नो सो फार। अब यहाँ पर वर्ड कहाँ से पकड़ेंगे, इसके ऊपर लाइन वर्ड पकड़ेंगे ना, तो यहाँ से लिखा है द एरोप्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट्स। देखो तो ये एरोप्लेन के बारे में यहाँ पर बात अपने को बता रहा है।
तो चलिए बेटा बढ़िया से यहाँ पर अपना का आंसर क्या जाएगा, ये एरोप्लेन। क्या जाएगा है, एरोप्लेन। कहाँ है, यहाँ पर। कर पाओगे अच्छे से कंप्लीट। अगला क्या है, वी आर लिविंग इन द, देखो वी आर लिविंग इन द मॉडर्न एज, एज ऑफ साइंस की एज ऑफ इन्वेंशंस। देखो वी आर लिविंग इन द, तो ये देखो भैया यहाँ से ये अपन लिखेंगे तो यहाँ पर शुरू में लिखा है वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है एनसीपी से ढूंढना। हमारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, जिनको लगता है कि नहीं हम इंग्लिश में फेले, अरे कोई माय का लाल फेल करने वाला नहीं है। जब इन बच्चों को टॉपर बना दिया ना मैंने ये 10th में, तो आपको भी बना दूंगा बेटा, है ना। चाहे आप 11th के कोई से भी क्लास से भी हो, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए काम की चीज़ है ना। चलिए यहाँ पर अपन देखेंगे फाइंड ऑफ ए वर्ड फ्रॉम पैसेज विच इज अपोजिट वर्ड द लैंड। ठीक है, लैंड का मतलब होता है टेक ऑफ, टेक ऑफ। ठीक है भैयू, क्या होता है इसका मतलब, टेक ऑफ। तो देखते हैं लैंड का मतलब होता है टेक ऑफ, क्योंकि ये आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रहा टेक ऑफ बस। ठीक है, तो अपन लिखेंगे टेक्स ऑफ, तो टेक ऑफ आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा भैयू, टेक ऑफ। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे टेक ऑफ, TAKE और द नाउन ऑफ रिजेंबल, रिजेंबल का आ जाएगा यहाँ पर जी। ठीक है, सी वाला। इसी तरह बेटा ना दूसरा क्वेश्चन भी आपको छांटना है। ठीक है, कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, अच्छे से करना है ना। तो ये हो गया, आप देखो 5 में से आपका 4 नंबर तो पक्के हैं। तुक्का लगाया जिसमें भी 4 नंबर पक्के, एक आधा नहीं आया कबर में तो कोई दिक्कत नहीं, 4 तो पक्के हुए। इसी तरह बेटा आप 4 नंबर इसके पक्के हो जाएंगे। इसमें भी छांटना रहता है ना। पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, पूरे पेपर का। ठीक है, तरीके से कैसे बिना पढ़े भी कर सकते हो। तो ये आपका पैसेज पढ़ना है केयरफुली तरीके से। और 5 ने 5 10 नंबर है, तो लेकिन चलिए एक एक नंबर छोड़ देते हैं, तो 8 नंबर तो आपके पक्के हुए। ठीक है भैया, इसके बाद में आता है नोट्स और टाइटल। यहाँ पर लिखा ना नोट्स बनाना है, नोट्स। तो नोट्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है नोट्स का। नोट्स में देखो 2 तरीके हैं नोट्स के। ठीक है, नोट्स के 2 तरीके होते हैं बेटा, है ना। पहला तरीका क्या होता है, या तो आप देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए पहला तरीका तो ये है आपका। ठीक है, इस तरीके से बेटा नोट से लिखते हैं, कोई सी भी एक लाइन लिखते हैं जो इसमें यूज़फुल है, और उसके बारे में संबंधित ये 5 कीवर्ड यहाँ पर लिखना पड़ता है। ये आपका एग्जिट रहता है। मेरे को पता है कि इससे ही पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन अब हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे कि जिनको आते ही नहीं, बहुत सारे हमारे बच्चे हमारी तरह ही है यार, है ना। ठीक है, बहुत सारों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता होगा। ठीक है, मेरी तरह समझ लो। ठीक है भैया, देखिए मैं आपका मनोबल नहीं गिरा रहा बेटा, मैं खुद भी उसी कैटेगरी में आ रहा हूँ आपकी, मैं खुद मेरी बुराई कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आप आगे बढ़े, क्योंकि उत्साह सबसे बड़ी चीज़ है। व्यक्ति ने सोच लिया कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ही आई एम द बेस्ट, तो आई एम द बेस्ट। और सोच लिया व्यक्ति ने कि नहीं मैं कमज़ोर हूँ तो कमज़ोर हूँ, तो आप कमज़ोर मत समझो, मैं खुद को कमज़ोर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस तरीके से बता रहा हूँ कि नहीं मेरे को कुछ आता ही नहीं है। तो आप क्या करना, नोट्स जो बनाते टाइम क्या करोगे, सबसे बेहतरीन तरीके से आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको इस तरह के नोट्स बनाने, देखो नंबर 1 डाल दिया, ये नंबर 2 डाल दिया, इस तरीके से। ये इतना समझ में आया। अभी कैसे लिखोगे, यहाँ से आपको इस पैसेज में से जो अच्छी चीज़ जमे, जो अच्छा लगे, वो ऐसे 5 लाइन लिख देना। इस तरीके से लिख दोगे, मन से पॉइंट बना दिया और लिख दोगे ये। ठीक है भैया, अब इसमें क्या होगा कि 4 नंबर है, जिसमें से 1 नंबर का आपका टाइटल है, 3 नंबर नोट्स के हैं। ठीक है, तो भैया आपको 2 नंबर झक मार के देगा सामने वाला, तो 8 और 2 10 हो गया है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते बेटा। एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन देख सकते हैं आप। एप्लीकेशन मैंने बता ही रखी है आपको। ठीक है, तो 4 नंबर आपको एप्लीकेशन के कर लेने हैं, तो 10 और 4 हो जाएगा 14 पूरा क्वेश्चन पेपर। फिर आता है आपका 5 नंबर का निबंध। ठीक है, तो 5 में से 4 नंबर आपको निबंध में दे देगा वो। ठीक है, तो 5 नंबर निबंध में हो गया, तो ये आपका 14 ही मान लो। ठीक है, 10 4 14 हो गया था उधर, और उधर 4। और ये मैं जो बता रहा हूँ ना, इनको करके जाओगे ना तो बिल्कुल आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। चलिए, तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे इसको। चलो यहाँ से देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे। सी यूजुअली, यूजुअली का मतलब था सामान्यतः या फिर सामान्य तौर पर। तो वहाँ सामान्यतः अब लड़की है, तो इसके लिए देखो ही सी इट नेम के साथ एस और ई एस लगता है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हो जाएगा स्पीक्स, क्या आ जाएगा इसमें, स्पीक्स। ठीक है, एकदम राइट रहेगा, ध्यान से समझना है। ठीक है, यू मे कम,
तुम आ सकते हो, तुम आ सकते हो। इफ यू लाइक, एज इफ नहीं, यहाँ पर इफ ओनली क्या जाएगा, इफ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, तुम आ सकते हो यदि तुम चाहो। अन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी हमेशा, हमेशा बोला नहीं बोलता है, क्योंकि हमेशा द ट्रूथ सत्य बोलता है। हम ईमानदार आदमी हमेशा सेकेंड फॉर्म में नहीं जाएगा, ये प्रेजेंट में आ जाएगा, है ना, इंडेफिनेट में। तो ये आपका हो जाएगा टेल्स की टोल्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा टेल्स। एक ईमानदार आदमी हमेशा क्या करता है, ठीक है, सत्य बोलता है। वी सा, हमने देखा, क्या देखा, बॉयज क्रॉसिंग द रोड, लड़कों को क्या रोड क्रॉस करते हुए। अब किनको, एनी ने, कोई रहता, अकेला रहता तो एनी लिख देते, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बॉय से लिखा है, बॉय से ले जाएगा सम, तो यहाँ पर मैं सम भर देता हूँ। सम है ना कुछ, हमने कुछ बच्चों को रोड क्रॉस करते हुए देखा। चित्रमास इज सेलिब्रेटेड, चित्रमास जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखो जब भी डेट आती है ना, डेट और डे, इन दोनों में ऑन आता है, क्या आता है, ऑन। और जैसे अपनी सुबह शाम बोलते हैं ना, तो उसमें लिए इन लगेगा, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, ठीक है बच्चों। ही इज अन अमेरिकन, वहाँ अमेरिकन है, बट हिज लाइफ, उसकी जो ज़िंदगी है ना, वो ज़िंदगी किन की तरह है, यूरोपियन की तरह है, ठीक है। तो हीज, अब ए आ जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या जाएगा, ए, क्यों, क्योंकि नाम भले स्पेलिंग ई है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है, यूरोपियन, यू यग आ रहा है, यग। और जिसमें उच्चारण जैसे एप्पल लिखे तो ए एडी आए, तो वहाँ पर अन लगेगा, है ना, ये इंदा का यूज़ हो तो आपको आता भी होगा, और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए इतना ठीक है भैया, कर पाओगे। अब है अगला डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में क्या जाएगा, इट इज नेसेसरी डेट वी हैव प्रॉपरली, ठीक है, वी बिहेव प्रॉपरली, हमें यह आवश्यक है कि हम अच्छे से व्यवहार करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको मस्ट लगाना है, मस्ट, तो मस्ट लगाना, तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी, केवल इतना सा लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी must behave properly, PROPERLY, ठीक है, वी मस्ट बिहेव प्रॉपरली। ही वाज कटिंग एन एप्पल, ही वाज कटिंग एन एप्पल, तो देखो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, दो नाम रहता है इसका, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट बहुत बढ़िया है, ठीक है। ही वाज कटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पर जाएगा ही कट एन एप्पल। तो ये दूसरा जो रहेगा ना, ये आज आपका यहाँ पर रख देता हूँ मैं, ये दूसरा रहेगा यहाँ से, ही कट एन एप्पल, APP, ठीक है यार। और शुड वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट द, तो देखो वी ने, हम इसको अपनों क्या करना है, बिल्कुल सही तरीके से जमाना है, कुछ नहीं करना है। तो अपन लिखेंगे वी शुड, हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ, देखो वी शुड, शुड प्रोटेक्ट, यानी कि सुरक्षा करनी चाहिए, हमें सुरक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्ट किसकी, द फॉरेस्ट, जंगलों की। कर पाओगे, ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना यहाँ से, वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। अगला है इट्स लाइक मैंगोस,
इट्स लाइक मैंगोज चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर ही पेपर की मिसप्रिंट है। यहाँ पर यदि ईट की जगह पर रहता ना तो ईट कभी भी निर्जीव वस्तु कभी भी कोई सी चीज़ पसंद नहीं करती। यहाँ पर ही आएगा या सी आएगा। लेकिन यदि आपका पेपर में भी ऐसा कैसा छपा आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ है ना, गलत मत समझना, ठीक है। ये यहाँ पर ही पेपर के आगे से ही गड़बड़ है प्रिंट, तो ये मिसप्रिंट का नंबर मिलता है। यहाँ पर ही आता है या तो फिर सी आता, किसी का नाम आता कि राम लाइक्स मैंगोज, राम को आम पसंद है तो राम, ठीक है, डज नॉट आ जाएगा, लाइक मैंगोज। अब यहाँ पर ईट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन इसको गलत है ये, तो इसको अपन मान के चलते हैं कि ये आपका ही है। क्या मान के चलते हैं? ही है। बस इसका नेगेटिव मैं यहाँ पर बना देता हूँ बेटा। पांचवा ये कौन सा है? चौथे का आंसर, ही डज नॉट लाइक मैंगो। ठीक है, ही डज नॉट लाइक मैंगोज। इसके बाद में क्या है आपका? चेंज इनटू पैसिव वॉइस बदलना है इसको। सी सिंगिंग ए सॉन्ग, पैसिव वॉइस है, सॉरी हाँ पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में बहुत ही सिंपल होगा। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग एक गीत गाया गया। ए सॉन्ग इज बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग संग, सिंग का संग आ जाएगा ना थर्ड फॉर्म, संग बाई, और लड़की है सी का हो जाता है हर। ठीक है बच्चों, ये इतने कर पाओगे। और छठा जो है अंतिम बेटा, ही इज रिच बट, अब बट के साथ भी आता है ना, या किसी के साथ होता है, यानी भले ये आए या बट आए, तो बहुत ही सिंपल है। ये डबल चीज़ है ना, ये डबल रिपीट होना ना, ही इज, इसको नहीं लिखना है, और बाकी बीच में घुसा दो जो भी है, बहुत ही सिंपल है। तो ही इज रिच येट नॉट हैप्पी। ठीक है, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, तो अपन लिखेंगे ही इज रिच बट हैप्पी। ठीक है भैया, तो ये सेंटेंस रहता है यदि इसके साथ ऐसा रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? 8 हो गया है। ठीक है भैया, अच्छे से तैयारी करो बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 9। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इस तरीके से आपका रहने वाला है ये। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 का ये आपका ऐसा रहेगा। तो यहाँ से मैं देखिए इसका सॉल्यूशन ही आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, है ना, यहाँ से अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसको आपको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन रहेंगे, ये इसके आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन 11 की बात करते हैं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से रहेगा, ये 10 का बी वाला है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू है, उसको भी देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर है ये क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से सोल्व करना है बढ़िया से। ये क्वेश्चन